लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 16 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कुछ दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सिल्वर लिबरेटेड एट कैथोड इफ करंट। अगर आपको करंट गिवन है, मतलब कि आई गिवन है, कितना 0.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 आवर। टाइम भी गिवन है, कितना 1 आवर, मतलब कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 3600 सेकेंड। ठीक है, इतना हमारे पास टाइम हो गया। उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर। एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट कितना गिवन है 107.9 ग्राम पर मोल। ये आपको डाटा गिवन है। अमाउंट ऑफ सिल्वर निकालनी है जो लिबरेटेड एट कैथोड। अमाउंट फाइंड आउट करनी है, कैसे कर सकते हो? तो देखो, अमाउंट फाइंड आउट करनी है हमें। हमारे पास रिलेशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला में, M इज इक्वल टू Z I इंटू टी। मास निकालना है, I करंट गिवन है, T टाइम गिवन है, और ये Z ये क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्विवेलेंट मास, मतलब कि एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय F, मतलब फेराड। दैट्स विल बी इक्वल टू 96,500 कूलम चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल। ठीक है, M, तो M विल बी इक्वल टू E कितना है, एटॉमिक वेट होता है, E इज इक्वल टू एटॉमिक वेट के इक्वल है, दैट्स विल बी इक्वल टू 107.9। ठीक है, डिवाइडेड बाय F कितना है 1 फेराड, दैट्स विल बी इक्वल 96,500 कूलम चार्ज के इक्वल होता है। चलिए, इतना हो गया। करंट कितना है 0.5 एम्पियर है, और टाइम कितना है 3600 सेकेंड है। तो 20 से 20 कैंसिल, मास कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, चलो कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आएगा। ये नियरली आएगा 2.01 ग्राम। कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक करते रहना। ठीक है, ये आ गया 2.01 ग्राम। सो 2.01 ग्राम ऑफ सिल्वर इज लाइब्रेटेड। ठीक है, ये था क्वेश्चन 17। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 18। देखो इजी है क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज चलो, आपको क्या क्या डाटा गिवन है और क्या आपको निकालना है, क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 18 में क्या है, एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट प्लेट, मास गिवन है 3 ग्राम, 3 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन अ ब्रास प्लेट इन 3 मिनट। टाइम भी गिवन है 3 मिनट, तो 3 मिनट विल बी इक्वल टू कितने सेकंड होगा 180 सेकंड। चलिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द करंट यूज्ड बाय द यूनिट। करंट निकालना आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब कि Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज Z इज इक्वल टू 1.12 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम पर कोलम। ये गिवन है Z। तो आपको ऊपर रिलेशन था जो किया था हमने, M इज इक्वल टू Z I इंटू टी। आपको क्या निकालना है, I निकालना था, तो किसके इक्वल आ गया M डिवाइडेड बाय Z इंटू टी। किलोग्राम में है तो इसको भी ग्राम की जाए किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय Z कितना है 1.12 इंटू 10⁻6 इंटू टाइम कितना 180 सेकेंड। कैलकुलेशन करो और कैलकुलेट करके मेरे को करंट बताओ कितना होगा। कैलकुलेटर या जो भी आपके पास है फ़ोन वगैरह जिसमें कर सकते हो। ये होगा नियरली 14.88 एम्पियर। 14.88 एम्पियर करंट होगा, जो नियरली होता है 15 एम्पियर करंट के। ठीक है, 15 एम्पियर हमारा करंट होगा इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो कुछ मुश्किल है क्वेश्चन में, बड़े इजी हैं। ठीक है, देखो अगर टीचर चाहे तो क्वेश्चन को मुश्किल भी बना सकता है और इजी भी।
अगर उसको कंसेप्चुअल वाइज करे कि हमें क्या निकालना स्टेप वाइज, तो आपको इजी लगता है कि कितना इजी है, इतना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। लेकिन उसी चीज़ को घुमा फिरा के कुछ भी बताए बगैर चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करे तो वही क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक बोल रहा है 1 लीटर क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास निकालना है आपको। इसका मास कितना होगा, वेट कितना होगा, देखो कितना होता है बताओ। ये होता है 1 लीटर, जो 1 लीटर होता है हाइड्रोजन वो कितना आता है 1/22.4 मोल। तो यहाँ से अगर मास की बात करें तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 इंटू 1/22.4 आ जाएगा मास। मास आ गया। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, एट एसटीपी दे रखा था इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाय करंट दे रखा है आई 5 एम्पियर। टाइम निकालना है हमें, तो m इज इक्वल टू ZIT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो I किसके इक्वल आएगा, हमें निकालना क्या है। देखो हमारे पास इस फॉर्मूले में जाने से अच्छा है हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास m है और I है, Z नहीं है, तो Z की बात कर लेते हैं। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, कितना होता है एटॉमिक मास की वेट की बात करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय चार्ज करते हैं, कितना आ जाए 96,500। ठीक है, ये आ गई जेड की वैल्यू। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है टाइम, m/ZI, ये हो गया हमारा, नहीं m/ZI हो जाएगा, m/ZI, ये हो गया हमारा टाइम। तो मास कितना है, यहाँ से मास हमारे पास है, ऊपर कितना आया है, ये आया है, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो एक बार, 2/22.4 ये था, डिवाइडेड बाय जेड कितना आया है, जेड इज इक्वल टू 1/96,500 इंटू आई कितना है, ये 5 एम्पियर। ठीक है, ये डाटा हमारे पास गिवन था। हो गया यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। करके सिंप्लीफाई बताओ क्या आएगा, किसके आसपास आएगा टाइम, ये कैलकुलेट करो फटाफट। ये आएगा 1723 सेकेंड, 1723.21 इतनी सेकंड आएगा। ठीक है, ये इतना सेकंड आएगा। अब इसको मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट में बोले तो मिनट में दिखा देना, आपका जो ऑप्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 20। देखो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही होगी, मेरे को लग रहा है बड़े इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व चल रहे हैं, सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। अगर किसी में आ भी रही है तो वो बता देना। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन 20। 2 वोल्ट मीटर, वन हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साल्ट एंड द अदर ऑफ ट्राईवैलेंट मेटल सॉल्ट। क्या है ट्राईवैलेंट मेटल सॉल्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अ करंट ऑफ आई कितना है 2 एम्पियर है, कितना है करंट 2 एम्पियर, इज मेंटेन फॉर टाइम है 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे के लिए। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, कितनी है 60 मिनट और 30 मिनट, ये हो गया इंटू 60 सेकेंड। टोटल अब आपके पास टाइम आ जाएगा कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 है ना ये, हाँ हाँ टाइम आ जाएगा आपके पास कितना होगा, कितना होगा टाइम, चिकु 36, नहीं 1 मिनट रुको, 1.5 घंटा है, 1 घंटा 60 मिनट, 30 मिनट, टोटल कितना हो गया 90 मिनट। इसको ऐड करो यार, 90 मिनट हो गया टोटल। 90 मिनट
1 मिनट 60 सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई करो, 90 × 60, 9×6 = 54, 5400 आ जाएगा, 5400 सेकेंड आ जाएगा। टाइम आ गया हमारे पास 5400 सेकेंड। इट इज़ फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ द ट्राईवेलेंट मेटल इज डिपॉजिट 1 ग्राम। अब देखो यहाँ पे मास दे दिया, कितना है 1 ग्राम, तो मास को भी लिख लो, कितना है, मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। देखो ये डाटा गिवन है, आपको पेज पढ़ना पड़ेगा, तो आप डाटा को थोड़ा ध्यान रखना क्या कुछ आपको गिवन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द ट्राईवेलेंट मेटल। एटॉमिक वेट हमें क्या निकालना है, एटॉमिक वेट। तो देखो हमारे पास पीछे क्या रिलेशन था, हमारे पास पीछे रिलेशन था M = ZIT, रिलेशन था। जेड किसके इक्वल होता था, एटॉमिक वेट, मतलब इक्विवेलेंट मास होता था एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय फेराडे, 1 फेराडे, दैट्स विल बी इक्वल टू 96,500, ये होता था, इंटू I इंटू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू मास। एटॉमिक वेट निकालना है। करंट है आपके पास, बिल्कुल है। टाइम है, अब देखो हम क्या करते थे, एक चीज़ ध्यान रखना, इक्विवेलेंट मास, इक्वी होता है वैलेंसी के साथ आता है, तो ये देखो ये जो एटॉमिक वेट है ना, ये है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। एटॉमिक वेट नहीं है, ये होगा इक्विवेलेंट। यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रिलेशन आया हमारे पास। चलिए आगे सोल्व करता हूँ इसको मैं, डाटा आप थोड़ा माइंड में रखना क्या कुछ है, ठीक है। मैं तो बुक से देख लूँगा क्या कुछ गिवन है हमारे पास। चलिए एक बार आगे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आया है। M आया था हमारे पास, क्या आया था, M = ZIT, और Z किसके इक्वल था, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1 फेराड, ठीक है। 1 फेराड 96,500 कूलम होता है, इंटू करंट इंटू टाइम, ये था हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है एटॉमिक वेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। अब देखो मैंने इसमें कहा था एक चीज़ ध्यान रखना, क्या बोला था वो, ट्राईवेलेंट मेटल साल्ट बोला था ना, ट्राईवेलेंट, तो ट्राई होता 3, मैंने कहा था जितने से हो, डाई हो तो 2 से डिवाइड करो, ट्राई है तो 3 से, मोनो है तो 1 से। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, देखो अब इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय जो भी गिवन हो, डाई वैलेंट है तो 2 से, ट्राई वैलेंट है तो 3 से डिवाइड कर लो, इक्विवेलेंट मास को ये पुट कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा एटॉमिक वेट आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा, देखो मास डिवाइडेड बाय ये मोलिकुलर मास मतलब एटॉमिक वेट आ गया, डिवाइडेड बाय 3, 1 फेराड 96,500 कूलम। करंट कितना था, करंट कितना आया था, 2 एम्पियर था, और 5400 सेकेंड था टाइम, ठीक है। मास कितना था, 1 ग्राम था, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 96,500, इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट, या क्या करो, एटॉमिक वेट को इधर रखो, सबको उधर भेज दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 96,500 से, और डिवाइड करेंगे 2 इंटू 5400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके, एटॉमिक वेट किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई करो इसको, ये आ गया, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2895 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर लो, ये नियरली आ जाएगा 26.8 ग्राम पर मोल आ जाएगा नियरली। क्यों, किलोग्राम अगर मल्टीप्लाई में लिखोगे ना इसको तो किलोग्राम में हो जाएगा, अदरवाइज ये ग्राम में हो जाएगा, 26.8
ग्राम पर मोल। किसी में कर लो, किलोग्राम में कर लो या ग्राम में लिख लो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने 10⁻³ हटा दिया तो सीधा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 20 का ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट क्या कहता है, हाउ मच सिल्वर इज डिपॉजिट। हमें मास बताना है, हाउ मच सिल्वर इज डिपॉजिट। आगे क्या कह रहे हैं, कहाँ है, हाउ मच सिल्वर इज डिपॉजिट ड्यूरिंग दिस पीरियड, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज। बी पार्ट देखो, हमने किया था, हमने करा था इक्विवेलेंट मास E1/E2 दैट्स विल बी इक्वल टू M1/M2, ये रिलेशन किया था हमने। ठीक है, अब देखो E1 हमारे पास आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया हमारे पास। E1 कितना आया है, ऊपर देखो 26.8, ट्राईवैलेंट है अगर तीनों में ही तो ट्राईवैलेंट था ये, तो इसको डिवाइड करो 3 से, 26.8 डिवाइडेड बाई 3 था। ये देखो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 3, इक्विवेलेंट मास आ गया, E1 आ गया। दूसरे के लिए क्या दे रखा है, 107.9, इसके लिए यही है 107.9। ठीक है, तो यहाँ से M1 कितना है, M1/M2। M1 था ये, M1/M2, ये M1 था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 M2। ठीक है, आ गया। ये E1 है, जो ये जो एटॉमिक वेट है 26.8 एटॉमिक वेट है, यहाँ पे एटॉमिक वेट मान लिया, डिवाइडेड बाई E1/E2 दैट्स विल बी इक्वल टू M1/M2। M1 आपको गिवन है, कितना था, 1 ग्राम था, तो 1 लिख लिया। ठीक है, और इसके लिए 1 था ही, तो यहाँ से M2 निकाल लो सीधा, 3 × 107.9 डिवाइडेड बाई 26.8, ये आएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये E1 जो है इक्विवेलेंट मास है जो हमें गिवन है, उसके लिए था 26.8 जो आया था मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया, और उसके लिए 107.9 दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए मोनोवैलेंसी होगी तो डिवाइडेड बाई 1 है उसकी। ठीक है, M1 आपको 1 दे ही रखा है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में इनिशियली में हमने स्टार्टिंग में लिखा था M = 1 ग्राम था। ठीक है, तो यहाँ से M2 आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ। ये नियरली आएगा हमारे पास 12.1 ग्राम, 12.1 ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 20। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट कर लेना कैलकुलेशन वगैरह में, या कुछ बोलने में गलत बोल दिया हो लेकिन लिखने में एग्जैक्ट लिखा है तो थोड़ा करेक्ट कर लेना इन चीज़ों को, अगर कभी कभार कोई मिस्टेक हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 21 देखते हैं अब। क्वेश्चन 21 में क्या कुछ गिवन है, अब ब्रास प्लेट हैविंग सरफेस एरिया, एरिया गिवन है कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑन वन साइड, एक साइड का, ऑन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद 0.1 मिलीमीटर थिक सिल्वर। तो इसको लिख सकते हैं, थिकनेस दे रखी है, ये टी है हमारा, थिकनेस है, थिक लिख लेते हैं पूरा थिक, ये 0.01 मीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कर लिया, क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, 200 इंटू 0.01 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ऑन वन साइड प्लेट, वन साइड इज इलेक्ट्रो प्लेटेड विद, एक साइड की बता रहे हैं, दो होती है तो हम दोनों साइड की बात कर लेते हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये लिख लो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, आगे क्या कुछ गिवन है, क्यों किया है, एरिया दे रहा, थिकनेस दे रहा, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो लिंक होगा। ठीक है,
देखो पूरा क्वेश्चन तो मेरे को पता ही है, देख ही रखे हैं क्वेश्चन तो, लेकिन जो चीज़ चाहिए मैं उसको साथ साथ निकाल लेता हूँ। फाइंड द टाइम टेकन, नहीं उसके बाद सिल्वर प्लेट ऑन बोथ साइड यूजिंग अ करंट I इज इक्वल टू 15 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू डू द जॉब, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी से यहाँ मतलब है एक तरह से रो, डेंसिटी से होता है, ठीक है। 10.5 एक तरह से डेंसिटी है ये, एंड इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट भी गिवन है 107.9 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इतना हो गया क्लियर। हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन टू डू द जॉब, टाइम टेकन हमें निकालना है। तो वही अपना रिलेशन को ध्यान करो एक बार, m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू जेड आई और टी, ठीक है, यही होता है। अब देखो यहां से रो, हमें पता रो होती है हमारी डेंसिटी, क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वी इंटू रो होगा। वॉल्यूम कितना आया है जो मैंने पहले ही निकाल लिया, आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से हमारा क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है ये। तो वी कितना है, 2 इंटू डेंसिटी कितनी है 10.5, एक कितना हो गया 2 नहीं, वॉल्यूम कितना 4 है, उन बोथ साइड की बात की है, 4 2 4 42.0 इतना ग्राम मास आ गया आपको, आपके पास देखो मास आ गया, करंट आपको गिवन है, टाइम हमें निकालना है। अब हमें जेड चाहिए, आपको जेड का पता है क्या होता है, पता ही होगा जेड क्या होता है। जेड की वैल्यू थी हमारे पास, हमने जब कैलकुलेट की थी, जेड था इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे कितना है 96,500, ठीक है, ये होता है। अब देखो सिल्वर वैलेंसी नहीं है, तो ये होगा क्या हो जाएगा इसका लिंक, m इज इक्वल टू, हमें टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू m बाय जेड आई, लिख लेते हैं। अब m कितना है, मास कितना गिवन है, हमने निकाला 42, z क्या होगा, अब z की वैल्यू लिखो क्या होगी, वेट 107.9 डिवाइडेड बाय चार्ज किया है तो ऊपर चला जाएगा 96,500, ठीक है। आई कितना, करंट कितना है 15, ठीक है। अगर वैलेंसी गिवन नहीं है तो आप मान के चल सकते हो उसमें 1 है, ठीक है, जैसे इसमें नहीं थी। चलिए यहाँ से अब टाइम कैलकुलेट कर लोगे, टी आप कैलकुलेट कर लोगे, टी किसके इक्वल होगा, टी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे इसको, ठीक है, निकाल लोगे। सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ दी है मैंने आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड कर लो इनको, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर है फिर भी कोई डाउट है कहीं से भी तो आप अपना डाउट कमेंट में लिखो, ठीक है, फटाफट बताओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा था ये, 21 कर लिया, आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन 22।
यही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है। एक डायग्राम दे रखा है, पहले वही बना लेते हैं। बनाए या रहने दे, चलो बना लेते हैं, चीज़ों को आप थोड़ा देख पाओ। पता क्या है, ऐसा कोई डायग्राम दिया होता है ना, तो बस उन चीज़ों को बनाने में टाइम काफ़ी चला जाता है। उनको बनाओ, फिर उनको बताओ चीज़ों को, और एक आप अगर बुक से देख लो तो बहुत बेटर रहता है। देखो तो देखना तो पड़ेगा ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करोगे, चीज़ों को देखोगे, एनालाइज करोगे, तभी कुछ करोगे। तो ये ऐसा कुछ फिगर हमें क्वेश्चन 22 में दे रखा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट, क्या कुछ है इसमें। फिगर 33E2 shows an electrolyte of AgCl through which a current is passed। इससे एक करंट पास हो रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट 2.68 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिट इन 10 मिनट। तो मास दे रखा है 2.68 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिट इन, टाइम भी दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 10 मिनट दैट्स विल बी इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकेंड। तो 10 इंटू 60 कितना हो गया, 600 सेकेंड। ठीक है, टाइम हो गया 600 सेकेंड। फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द 20 ओम रजिस्टर। कितनी हीट डेवलप हुई है 20 ओम रजिस्टर पर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान कितनी हीट डेवलप हुई है 20 ओम रजिस्टर पर। आ रहा है 20 ओम जो आपको दे रखा है। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर लिख लो, एटॉमिक वेट कितना है सिल्वर का, 107.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये एटॉमिक वेट है सिल्वर का। हो गया यहाँ तक। हमने निकालना क्या है, फाइंड द हीट डेवलप, हीट निकालनी है। हीट का मतलब आपको समझते होगे, एनर्जी, वर्क, एक तरह से हीट। तो एच हीट है, किसके इक्वल होती थी, I²RT, ये होती थी, ये होती थी। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या नहीं है, टी है, आर है, लेकिन आई नहीं है हमारे पास। तो अब हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। हमारे पास एक रिलेशन था इसी में, एम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, ZIT। जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई करंट है, टी टाइम है। अब देखो मास तो आपको गिवन है, कितना है 2.68 ग्राम, इसको किलोग्राम में करेंगे 10⁻⁻3। ठीक है, या रहने दो, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अदरवाइज तो ग्राम में रहने दो। ये है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास दैट्स विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास अगर मोनोवैलेंट है तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मास कितना देगा 107.9 डिवाइडेड बाई 1 फैराड दैट्स विल बी इक्वल टू 96,500 कूलम्ब चार्ज इनटू आई कितना है, करंट कितना है निकालना है हमने, और टाइम हमारे पास कितना है 600 सेकेंड है। हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से आई निकल जाएगा, आई किसके इक्वल आ गया 2.68 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 107.9 इंटू 600, 20 से 20 कैंसिल। ठीक कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। चलिए यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, करो कैलकुलेट में फटाफट। मेरे तो साइड में कैलकुलेटर रखा रहता है, फटाफट टाइप कर लो। कई बार मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप चेक करते रहना बस। ये आएगा 2586.2 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 674.4। डिवाइड करके बताओ कितना करंट होगा। ये आ गया
3.99 एम्पियर, नियरली 4 एम्पियर बोल सकते हैं हम इसको। 4 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी? हीट निकालनी थी। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा? एच इज इक्वल टू 4 × 4, आर कितना है 20 और टाइम कितना है 600। तो हीट कितनी आ गई? कैलकुलेट कर लो इसको। 16, 16 दूनी 32, 320 × 600। एच फाइंड आउट कर लोगे? कर लो कैलकुलेट फटाफट, कितना आएगा? क्या 6 दूनी 12, 2 18 1 19, 19230 है। तो किलो एनर्जी को किस में मानते हैं? जूल में, किलो जूल। तो हीट आ गई इतनी, इसके आसपास आएगी। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 22। देखो कुछ भी नहीं था, आपको रिलेशन पता था, देख लिया हमारे पास ये रिलेशन था। क्या फाइंड आउट? इसमें क्या कुछ गिवन नहीं था, आई हमारे पास था नहीं, तो हम आई कहाँ से निकाल लेंगे? इस रिलेशन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो 4-5 रिलेशन होते हैं आपको माइंड में रखना इन चीज़ों को। ठीक है, और इन्हीं को यूज़ करते जाओ, आपका डाटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये केमिकल इफेक्ट वाले हैं जितना भी है, थर्मल और केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करते हैं वहाँ पे ये रिलेशन इलेक्ट्रोलिसिस में है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकना। ठीक है, ये जो रिलेशन हमारा, ये जूल्स लॉ है, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये 2 रिलेशन का यूज़ करके आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन कौन सा था ये? 22। 23 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 23 में देखो क्या कुछ गिवन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ गिवन आपको कितनी है? 12 वोल्ट। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है 2 ओम, जो ड्रॉप्स टू 10 वोल्ट, ड्रॉप हो जाता है 10 वोल्ट, ड्रॉप्स टू 10 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी ईएमएफ 12 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका 2 ओम है, ड्रॉप टू 10 वोल्ट। तो देखो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लीजिए ये ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट कर दे मान लेते हैं हम। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। आर तो आ रहा है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है 10। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये नेगेटिव आएगी, इसलिए इधर कर देते हैं पॉजिटिव, वी प्लस आई आर होगी। ठीक है, ये होगा। चलिए आगे क्या है? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सिल्वर वोल्टमीटर फाइंड द सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड इन हाफ एन आवर। टाइम दे रखा है हाफ एन आवर, हाफ मतलब 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना होगा? 30 × 60 मतलब 1800 सेकेंड दे रखा है। 1800 सेकेंड टाइम दे रखा है। आ गया टाइम। चलिए उसके बाद क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट कितना है? 107.9 ग्राम पर मोल, ये है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि हमें मास निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मास किस रिलेशन से आएगा? इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ, M इज इक्वल टू ZIT। यहाँ से मास निकालेंगे। टाइम है, टाइम तो है, जेड भी एक तरह से है, आई नहीं है, तो आई निकालो। आई यहाँ से आ जाएगा। ई कितना है? 12, ये कितना है? 10 प्लस आई, रेजिस्टेंस कितना है? कितना दे रखा था रेजिस्टेंस? आर दे रखा है 2 ओम, तो 2I। तो 2I इज इक्वल टू 2 प्लस का है माइनस का 2 बच गया, तो आई कितना हो गया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है,
तो 1 एम्पियर मास किसके इक्वल आएगा, जेड, इक्विवेलेंट मास 107.9 डिवाइडेड बाय 96,500। आई करंट कितना है, करंट 1 एम्पियर, टाइम कितना है 1800 सेकेंड, मास आ गया आपके पास। सिंपल ही था, कैलकुलेट करके बताओ मास कितना होगा अभी यहाँ से, कितना होगा, ऊपर वाले की कैलकुलेशन किया आया, कितना आया 1942.2, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल होगी, 18 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 965 से, ठीक है। बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2.01 ग्राम के आसपास, ठीक है। चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक करते रहना चीज़ों को, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 24। देखो, अ प्लेट ऑफ एरिया, एरिया गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर डेंसिटी, डेंसिटी भी गिवन है रो 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, थिकनेस भी गिवन है कितनी है 10 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर हो गया एक तरह से। या फिर कितना है 10 इंटू लिख लो, इतना मीटर हो गया एक तरह से, ठीक है। चलो एक बार इसको कर ही लेते हैं। हमें क्या कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय द सेल, एनर्जी हमारा वर्क होता है एक तरह से, हमें एनर्जी निकालनी है, कैसे निकाल सकते हो, हमें एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क क्या होता है हमारा, एनर्जी ही होता है, तो वर्क निकाल लो, पोटेंशियल इनटू चार्ज, एनर्जी आ जाएगी। अब देखो इसमें पोटेंशियल भी गिवन है हमें, वी कितनी है 12 वोल्ट, तो इसलिए पोटेंशियल वाला लगाया मैंने क्योंकि गिवन थी। अब देखो मास क्या होता है, m इज इक्वल टू जेड आई टी होता था, आई इंटू टी क्या होता है, चार्ज होता है, m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, तो क्यू यहाँ से आ जाएगा m/z, क्योंकि क्यू चाहिए, पोटेंशियल है ही, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में हम देखें तो मास तो रो, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास किसके इक्वल आ गया रो इंटू वी, रो आपको कितनी गिवन है 9000, वॉल्यूम कितना होगा मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴ कितना आएगा 10⁻⁻⁴ ही आएगा। रुको यार, एक 10 ये भी तो है, एक 10 को ख़त्म ही करो, 10⁻⁻³ बच गया, 10⁻³ बच गया, ठीक है। अब थिकनेस देखो, थिकनेस जो दे रखी है ना, क्वेश्चन को देखोगे जब आप, टू थिकनेस ऑफ 10 मिलीमीटर दे रखी है ऑन बोथ साइड, तो एक एक साइड इतनी इतनी दे रखी है, तो टोटल कितनी होगी इसकी 2 टाइम हो गई, 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻², माइक्रो है, ये मैंने गड़बड़ लिख दी थी ऊपर, थिकनेस माइक्रो में दे रखी है, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, मतलब 10⁻⁻5 बचेगी, तो यहाँ पे 10⁻⁻5 बचेगी। मैंने मिली पढ़ लिया था, मिली नहीं है, गड़बड़ होगी, माइक्रो दे रखा है, माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻5 बच गया, 10⁻⁻3, 10 कितना हो गया -8, 3 गया, 10 कितना बच गया -5, 9 दूनी 18, 18 इंटू 10⁻⁻5, ये बच गया मास इसका, ठीक है। मास आ गया हमारे पास, मास को यहाँ पुट करो, क्यू कितना आएगा, मास कितना आ गया 18 गुणा 10⁻⁻5, जेड क्या होता है, क्वेश्चन में आगे जेड के बारे में हमें दे ही रखा है ECE,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 × 10⁻⁷ लिख लो इसको, 3 × 10⁻⁷। ये जेड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है 3 × 10⁻⁷, ये गिवन है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, ऊपर कितना बच जाएगा, 10⁻² बच जाएगा प्लस का, ये 5 था, ये 5 कट गया, 2 बच गया ऊपर, 3 × 6 = 18, तो 600 आ गया। तो वर्क कितना आ गया, 600 इंटू ये क्या हुआ है पोटेंशियल वी कितना है, वी हमारा कितना था 12, 12 × 6 = 72, तो 7200, मतलब कि 7.2 × 10⁻³ जूल, इतनी 7.2 × 10⁻³ जूल इतनी बच गई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद भी आगे क्वेश्चन है, इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद इसने बोला है कि उसमें क्या करना, कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। कैलकुलेट करो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, तो इतना हो गया। उसके बाद टेम्परेचर बताना हमें। देखो सब किस चीज़ के लिए था, वाटर था। कैलकुलेट, ये क्या है, वाटर बोला था इसने, आगे लाइन में बोल रखा है एनर्जी यूज टू हीट 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें पता है हीट क्या होती है, MC चेंज इन टेम्परेचर, ये होती है। हमने ये इक्वेशन बार बार पीछे ही पढ़ी है बहुत बार। मास हमारे पास गिवन है, कितना है आपको पता ही है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में ही गिवन है 4200, अगर ना गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए 4200 होती है, ठीक है, 4200। चेंज इन टेम्परेचर हमें निकालना है, और क्या हुआ हमारे पास है ही कितना, 7.2 × 10⁻⁴ एनर्जी है, क्या वो चार्ज नहीं है, एनर्जी है, 7.2 × 10⁻³ ठीक है। मास कितना है डिवाइड कर लो, C कितना 4200 इंटू ये कितना है, क्या बच गया ये मास, मास कितना दे रखा है, कितना आया था, मास ऊपर ही निकला है यार, मास दे रखा है, ये दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, ये नहीं, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर देगा, 100 इंटू किलोग्राम है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। तो कैंसिल कर लेना अब यार, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है, कर सकते हो, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, सारा डाटा गिवन था। मास ध्यान रखना 100 ग्राम आगे दे रखा है, नेक्स्ट लाइन में आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, उसमें थोड़ा हिंट दे दूंगा आपको कैसे किस चीज़ को सोल्व करना है। कंप्लीटली सॉल्यूशन लिख के नहीं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए मैं, ठीक है, आपको इतना हिंट दे दूंगा कि आप सोल्व कर पाओ, ना हो तो आप कमेंट में डाल देना, फिर मैं कंप्लीटली विद एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, आप चीज़ों को समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ कैसे चीज़ें हो रही हैं कैसे नहीं हो रही, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।